Hello everyone, how are you? I hope all of you fine and doing very well. Today we are going to discuss about the miscellaneous exercise class 12th mathematics क्वेश्चन नंबर थर्ड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर का है। तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीबीएसई में काफी ये इस मतलब देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए है, इफ द लाइंस x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन टू के इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन टू एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन है x माइनस वन अपॉन थ्री के वाई माइनस वन अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव। ये दोनों लाइन का जो इक्वेशन दिया गया है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है और आपको यहाँ पे दिया गया है ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो के की वैल्यू क्या हो, ये आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, आपको पता है अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन आप राइट करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, तो क्या होता है एक लाइन होती है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो किसी एक पॉइंट से पास करती है, उसका मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ए है और ये लाइन क्या होता है किसी गिवन वेक्टर की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसका जो इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है और ये वी वेक्टर वो वेक्टर होता है जो इस लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब L1 लाइन का इक्वेशन जैसे वेक्टर फॉर्म में होगा a1 प्लस लैम्डा b1, इसका मतलब ये v वेक्टर वो वेक्टर है जो इस लाइन v1 लाइन L1 की क्या होगा, पैरेलल होगा। और जो सेकेंड लाइन है L2 है, जो इसका इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, इसका जो v वेक्टर v2 होगा वो क्या होगा, इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। किसके, L2 लाइन के। इसका मतलब L1 के पैरेलल B1 है, L2 के पैरेलल B2 है और L1 L2 अगर राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इट मींस व्हाट कि B1 और B2 भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि B1 डॉट B2 क्या होगा, जीरो होगा। या पढ़े होंगे इफ A इज परपेंडिकुलर टू B, A डॉट B इक्वल टू जीरो। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया, पहले आप उसको चेक करना पड़ेगा, ये जो लिखा गया इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। किस फॉर्म में, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन और x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू, इस फॉर्म में है कि नहीं। जब इस फॉर्म में दिख गया तो आप कंपेयर करके a1 b1 c1 निकाले, a2 b2 c2 निकाले। क्योंकि अगर हम लेट कर ले, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन इज व्हाट, a1 comma b1 comma c1 and direction ratio of second line is what, a2 comma b2 comma c2। तो अगर if L1 is perpendicular to L2 then what, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू जीरो। ये कहाँ से आया, ये यहीं से आया, इसी कंडीशन, इसी को सॉल्व करने के बाद आया। क्योंकि b1 जो होगा वेक्टर वो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 की कैप होगा और b2 जो वेक्टर होगा वो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 की कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यही आएगा। अगर आप कंपेयर करिए तो a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है और a2 ये है, b2 ये है, c2 ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या है -3, a2 की वैल्यू क्या है 3k प्लस b1 की वैल्यू क्या है 2k, b2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस c1 की वैल्यू क्या है 2 और c2 की वैल्यू क्या है -5 इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 9k प्लस 2k यहाँ से आएगा, यहाँ से -10 इक्वल टू 0 आएगा। तो -9k प्लस 2k माइनस 7k इक्वल टू, यहाँ से इसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, 10 आ गया। तो यहाँ से k की वैल्यू जो आएगी वो 10 -10 अपॉन 7 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा।